दोस्तों आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल पर। आपको पता है कि जैसे कि मेरे अंदर कीड़ा दौड़ता है कि कहीं भी जाने का, जब मेरा मन करता है मैं तुरंत निकल जाता हूँ। ऐसे ही मैंने कल भी करा। 4 तारीख थी, 5 तारीख को मेरा मन किया बाहर घूमने जाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना निकल ही जाए। थोड़े से पैसे कहीं से उधार मांगे, थोड़ा सा टेक्निक लगाई, थोड़ी सी ट्रिप बनाई और निकल गया मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। आपको पीछे दिख रहा होगा और आगे मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं इतनी जल्दी नहीं बताऊँगा, प्लेटफॉर्म पर पहुँच करके बताऊँगा। तो जय भोलेनाथ। जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ काशी विश्वनाथ। मेरी ट्रेन यहाँ से आने वाली है, 10:55 का टाइम है और वहाँ मुझे 10 बजे वहाँ उतार देगी। ट्रेन की टाइमिंग थी मेरी 10:55 की, लेकिन मैं 1 घंटा पहले आ गया हूँ। और यहाँ से आगे का मैं सफ़र दिखाऊंगा कैसा है कि काल भैरव, काशी विश्वनाथ मंदिर और वहाँ के जो 84 और 80 घाट, जो कि मैंने वहाँ वीडियो में देखा है। मैं पहली बार जा रहा हूँ और जाकर के देखेंगे कि वहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। वहाँ के कुछ लोकल लोगों से मैंने पता करा कि वहाँ पे घूमने की क्या क्या जगह है। अब वो हमें वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। आई होप आपको उस वीडियो में मज़ा जरूर आने वाला है, तो इस वीडियो में बने रहिए। अरे इन बातों के बीच में तो मैंने आपको ये बताना भूल ही गया कि हमारी ट्रेन का नंबर क्या है। मेरी ट्रेन का नंबर है 12582, जो कि बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो अभी टाइमिंग पे आएगी। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और ट्रेन में बैठने के बाद दिखाऊंगा मेरा एक्सपीरियंस क्या है। और रात का सफ़र है तो मैं ट्रेन के बाहर का नज़ारा तो आपको जहाँ तक नहीं दिखा पाऊंगा। तो जैसा भी आपको दिखेगा तो आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब दोनों करिएगा। तो ट्रेन के अंदर मैं बैठ चुका हूँ। अब देखते हैं हमारे बीच में कैसे कैसे पैसेंजर आने वाले हैं, ट्रेन की जर्नी कैसी रहेगी, कैसे लोग मिलेंगे, उनका नेचर कैसा रहेगा और मैं कुछ लोगों से मज़े भी लूँगा। देखते हैं आसपास के पड़ोसी कैसे होंगे। और ये हमारी कोई ट्रेन का व्यू, स्लीपर क्लास। ये मैं इसलिए बुक करता हूँ, टिकट बहुत सस्ती पड़ जाती है इसमें। तो भाई लोगों, आज की शुरुआत मेरी हो गई है प्रयागराज जंक्शन से, पहली बार ट्रेन से उतरने के बाद। और आती मैंने ली है यहाँ पे चाय। यार यहाँ पे चाय जो है तो कोई डिप वाली मिल रही है पर, लेकिन क्या करें, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है। अब इस चाय का टेस्ट लूँगा और देखता हूँ चाय कैसी है, आगे रिव्यू बताऊँगा। ट्रेन ना भाग जाए इस चक्कर में। देखो मैं सोते के साथ ही उठ करके मैं तुरंत उतरा और मैंने देखा कि ट्रेन कहाँ है और उतरा, पता लगा प्रयागराज जंक्शन, जो कि यहाँ पे मैं बहुत टाइम पहले आया था क्योंकि मेरे मामा मामी का घर भी है। लेकिन क्या करें, अभी मैं सरप्राइज़ देने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं जब भी घूमने निकलता हूँ मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसलिए मैंने उनको भी नहीं बताया कि मैं घूमने जा रहा हूँ और पीछे प्रयागराज पड़ेगा, जबकि मेरे मामा की ड्यूटी भी यहीं पर लगती है। और ये कुछ आसपास का नज़ारा प्रयागराज जंक्शन का। यहाँ से एक फ़ायदा एक और भी है, अगर मैं यहीं पर उतर जाता हूँ तो यहाँ पर ही आगे संगम नदियों का मेल मिलता है, यानी गंगा, यमुना और शायद सरस्वती, यहीं का संगम मशहूर है प्रयागराज का। दोस्तों उतर गया हूँ मैं काशी विश्वनाथ यानी बनारस के रेलवे स्टेशन पर। अब आगे की जर्नी कैसी रहेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लिप नहीं बनाऊँगा क्योंकि यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इस वजह से यहीं करते हैं हर हर महादेव और आगे के वीडियो में बने रहिएगा, जैसे मजा आए और कमेंट में करते रहिएगा। ये अपना काशी का रेलवे स्टेशन उतरने के बाद ये सारे लोग जो दर्शन करने आ रहे हैं हमारी तरह। मुझे लगा था ऑफ सीजन में जाने से जो है भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन भीड़ भाई उतनी है, महादेव का क्रेज़ कम नहीं है। भाई देखो काशी के स्टेशन पे उतरते ही सबसे पहले मेरे को महादेव ने दिया अपना प्रसाद यानी रुद्राक्ष। मुझे रास्ते में पड़ा मिला ये पंचमुखी रुद्राक्ष। अब ये असली है नकली मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने इसका प्रसाद समझ करके इनको रख लिया है क्योंकि ये लोगों के पैरों में आ रहा था, इसलिए मैंने उठा लिया इसको। अब जैसा भी है ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं कैसा रहेगा। भाई लोगों, ये है रोड जो जिस पे मैं चल रहा हूँ, रामपुरा रोड। यहाँ पे ही मैंने होटल लिया है और यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो है 1 किलोमीटर। अगर मैं आगे होटल लेता तो जाहिर सी बात है वहाँ महंगा मिलता। और मैंने पता भी किया तो वहाँ पे होटल का जो खर्च बता रहे हैं लोग, मतलब जो रिक्शे वाले होते हैं, अब वो चाहे अपनी कमीशन जोड़ के बताएं चाहे वैसे बताएं, लगभग 2000 रुपये करीब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम रहने में कम खर्चा करें, खाने में ज़्यादा खर्चा करें। तो इस वजह से जो है मैंने यहीं रामपुरा रोड पर होटल ले लिया है। जब भी आप आओगे स्टेशन से उतरो, आप किसी भी रिक्शे वाले को बोल दो कि गदोलिया चौक मेरे को लेकर के चले। इसका गाना भी बड़ा फेमस है, बिहारी भाषा में पान खिला दो गदोलिया का, यानी बनारस का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं जा रहा हूँ रामपुरा रोड होते होते मंदिर के मार्ग पर। मैं आपको आगे धीरे धीरे मेन पॉइंट और रास्ता दिखाता रहूँगा कि आगे कैसा रास्ता है। और आप किसी से पूछ के जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको मैं ही बताऊँ तभी आप जा पाओगे।
आप यहाँ किसी भी लोकल की मदद ले लो, आपको वो तुरंत बता देगा। लेकिन हाँ, रिक्शे वालों से थोड़ा सोच समझ करके बात करना, क्योंकि यार वो ना अपने कमीशन के चक्कर में वो थोड़ा बेवकूफ़ बना देते हैं। जैसे कि मैंने लिया रिक्शा, आधे टाइम कह रहा 150 रुपये लगेंगे, 4 किलोमीटर के 150 रुपये, और वो भी रास्ता सीधा सीधा था, और वो घुमा फिरा के पतली पतली गलियों से लेके आया। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। आखिर यूपी वाले हैं, तेज़ तो होंगे ना भाई, तो अपने रिस्क पर पैदल चल सकते हो चलें, नहीं तो रिक्शा सोच समझ करके लें। और ये है यहाँ का एक फेमस गोल चक्कर। यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग बन रही है, क्या बन रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन अच्छा खासा कुछ ब्रिज सा बन रहा है। और जब यहाँ पर आप पहुँच जाएँ तो यहाँ से भी आप किसी से भी पूछ लेना कि हमें जो है बनारस काशी घाट मंदिर जाना है, कैसे जाएंगे। नहीं तो रिक्शे वाले आपके कान खाते रहते हैं। अगर रिक्शा ले लोगे फिर तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर खुद जाओगे तो भाई देखो यहाँ के लोकल लोग से पूछ लेना। और ये पीछे कुछ होटल्स वगैरह है, मतलब यहाँ पे बाज़ार भी अच्छा खासा भरा भरा है, जैसे अपने हरिद्वार में है। जैसे कि आपने देखा, मैं आपको बोल रहा था कि मेरे पीछे जो है ये जो बन रहा है आपके लिए खुशखबरी है। आने वाले टाइम में आपको जो हम पैदल चल रहे हैं इतना भी पैदल नहीं चलना होगा, क्योंकि यहाँ के मैंने एक लोकल भाई से बात करी और मैंने पूछा भाई मंदिर का रास्ता मतलब वे कैसा है, तो उसने बातों बातों में बताया कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये हो रहा है रोप वे का, यानी आने वाले टाइम में हम जो जितना भी पैदल चल रहे हैं उतना भी हमें नहीं चलना पड़ेगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और यही मशीन देखो आगे भी लगाई जा रही है, ये घाट तक जाएगा रास्ता, यानी हम ट्रेन से जब बैठेंगे वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर जो हम पैदल चल करके आते हैं वो हमें नहीं चलना होगा। और यहाँ देखो कितनी फेमस दुकान लग रही है काशी की, यार बड़ी भीड़ लग रही है, क्या लग रहा है भंडारा हो रहा है। आ जाओ दोस्तों भंडारा खा लो, लेकिन ये भंडारा है नहीं भाई, ये होटल का खाना है। बनारस में आओ रे पतली पतली गलियाँ देखने को ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत ऊपर हो रहा है यार, ये कुछ सामान वामान गिरा दे, मैं जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता हूँ। होटल तो यहाँ भी खूब सारे हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें होटल यहाँ बहुत महंगे मिलते जाएंगे। अब हम जा रहे हैं गदोलिया चौक की तरफ, जो यहाँ का फेमस चौक है मंदिर पे पहुँचने के लिए। देखो ये रहा बोर्ड, आप इस बोर्ड के थ्रू भी पढ़ करके आगे जा सकते हैं। यहाँ से काल भैरव मंदिर जो है, मेघदान मंदिर है, यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, दशामेध घाट जो है इधर है। मतलब यहाँ बोर्ड को देख करके आप कहीं भी जा सकते हैं। और यही है वो गदोलिया चौक। यार काफ़ी अच्छा खासा डेवलप है यार। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत का सबसे पहला शहर जो कि डेवलप हुआ था वो यही है। और यहाँ पे स्वयं कहते ना कि काल भैरव और भोलेनाथ जी दोनों मिलते हैं। इसी गली से हमें जो है सीधा 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 जाना है और हम जो है घाट के पास पहुँच जाएंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पर भाई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो वीआईपी दर्शन कराने वाले, उनको साथ बिल्कुल भी नहीं जाना है। इनको बोलो कि 2000 फालतू दो, भगवान को बाहर ले आओ। अगर मेरी बात सही लगी हो तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मेरा मानना यही है अगर गए हो तो अपनी मेहनत से आप अंदर जाओ। और ये काशी का पान भी हम खाएँगे। यहाँ पर बहुत फेमस पान मिलते हैं, चाहे वो लोकल दुकान से खा लो, चाहे वो किसी भी दुकान से खा लो, मतलब अच्छी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। और चाय भी यहाँ पर बेहतरीन थी। ये यहाँ का बाज़ार है, लेकिन यहाँ से मेरे को पूरी वाइब जो आ रही है ना वो आ रही है बिल्कुल जैसे कहते हैं अपने हरिद्वार की आती है। पता नहीं क्यों हर बार हर वीडियो में मेरे को हरिद्वार क्यों अपना याद आ जाता है, शायद वहाँ से मेरा जो है ज़्यादा दिल जुड़ा हुआ है। और यहाँ से ना आपको कुछ भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को लोकल बंदों ने बताया कि आपको अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। लॉकर सुविधा भी होती है वहाँ पे, फूल माला रुद्राक्ष आपको जो चाहिए सब कुछ अंदर मिलेगा। हालाँकि देखो यहाँ पर भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो है वो मतलब जैसे मर्जी रेट अपने देते हैं, जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा, महंगे से महंगा। उनको आपकी जेब का फ़र्क नहीं, अपनी जेब का फ़र्क देखना होता है इसलिए। और मंदिर ने एक लिमिटेड प्राइस तय कर रखा है, उसी पर सब लोगों को बेचना है। यार मैं बाहर हूँ और चाय ना पीऊँ, ऐसा हो सकता है। अब पी रहा हूँ मैं सुबह की पहली चाय, क्योंकि मैं होटल में आके सो गया था, इतनी तेज़ नींद आ रही थी। अब जाके आँख खुली है और यहाँ पर टाइम हो गया 5। अब मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ घाट की तरफ, जैसा कि आपने आगे वीडियो में सुना और देखा भी होगा। और चाय पीने के बाद मैं पहुँचूँगा आगे घाट की तरफ, घाट का नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों देखो, आपको नहीं पता होगा रुद्राक्ष ना इसी फल के अंदर से निकलता है। अब पता नहीं कितने का दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कहते हैं कि आपके ऊपर आपकी किस्मत है कि कभी भी कुछ भी निकल सकता है, यानी 1 मुखी 2 मुखी 5 मुखी। हालांकि 1 मुखी रुद्राक्ष तो किसी को नहीं मिलता। जो मैंने अभी रुद्राक्ष की वीडियो आपको दिखाई वो जो है भाई उस टाइम पे दुकान पर नहीं था, बाद में आया, मेरी उससे बात हुई। उसने बताया कि एक फल जो है 30 रुपये का है, 2 है 50 रुपये के, यानी 50 रुपये में आप भी महादेव का आशीर्वाद ले सकते हैं। और आपकी किस्मत के ऊपर है कि उसके अंदर क्या निकलेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसी जो है मतलब जो मंदिर मार्ग है इस रोड पे आपको बहुत सारे फल वाले मिल जाएंगे। और रेट अपने हिसाब से सेट करो। मुझे उस बंदे के रेट जेन्युइन लगे, तो इसलिए मेरे को लगा कि आपको बता देना चाहिए कि 25-30 रुपये में यहाँ पर भी है जो रुद्राक्ष मिल जाता है।
अब इसी मंदिर मार्ग पर चलते चलते हमें लेना है यहाँ से लेफ्ट होते ही किसी ने बताया हमें कि 200 मीटर के पास जो है वो मंदिर है। तो अब देखते हैं कितना दूर है यहाँ से, लेकिन यहाँ से हम लेफ्ट हो गए हैं। बाज़ार में मतलब मेन बाज़ार चलना है आपको, बाज़ार छोड़ना नहीं है कहीं भी, फिर आप जो है सही जगह पहुँच जाओगे। तो देखो यहाँ पे जो है निःशुल्क सेवा है मोबाइल जमा करने की, छोटे मोटे बैग जमा करने की, और अपनी खुशी से कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ पर जो है दलाल बहुत घूमते हैं, चाहे वो निःशुल्क सेवा के पास बैठे लोग हो, चाहे वो मंदिर के पास बैठे लोग हों। बोलते हैं 1100 रुपये में हमें जो है भगवान को टच करने की, मतलब शिवलिंग को छूने की हमारे को परमिशन दिलवा देते हैं। अब एक बात मुझे बताओ यार, जब मैं 1100 रुपये दे के भगवान को छू सकता हूँ, तो मैं क्यों ना 2-4 हज़ार रुपये दे के महादेव को अपने पास से बुला लूँ? बात सही है या गलत है? ये चीज़ मेरे को हर जगह खटकती है, चाहे वो कोई सा भी मंदिर हो, कहीं का ही मंदिर हो। मैं VIP दर्शन के खिलाफ हूँ भाई। भगवान को दर्शन देने हैं वो कहीं पर भी दे देगा, चाहे आपको घर पे बैठ करके। ये अपनी श्रद्धा है कि हम यहाँ तक आ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं उनको देखना, लेकिन ये VIP दलालों ने हमारे जो है मंदिरों की ऐसी तैसी कर रखी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में सुधार आए और हमारी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। VIP दर्शन अच्छी बात है, VIP का मतलब है कि आप अपने टाइम को बचाएं, लेकिन जो है मंदिर चलाने वाले लोग हैं ये बड़ा परेशान करते हैं भाई। तो मेरी बात पे गौर करिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर और इतना लोगों को टैग करिए कि हमारे मंदिरों में थोड़ा सा सुधार आ सके, क्योंकि मंदिर अच्छी चीज़ है, भगवान अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मंदिर को चलाने वाले लोग हैं, यानी कि जो बीच में दलाल बैठे हैं मंदिर के VIP दर्शन करवाने वाले, उसको यार उनको बड़ा बुरा लगता है। VIP दर्शन मैंने फिर से कहता हूँ कि टाइम बचाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि 1100 लोग, 1500 लोग, 1800 लोग और VIP दर्शन करवाएंगे, ये चीज़ गलत है। ये बाज़ार से निकल करके वहाँ पर जो है, जब हम वहाँ से बाज़ार से चल करके आए थे इधर, यहाँ से हमने प्रसाद लिया और वहाँ से हमने करी एंट्री। ये है मेन दरवाज़ा। ये जब खुलता है जब कोई बड़ा अधिकारी या फिर बड़े मंत्री आते हैं, जिनके लिए हमें जो है डायरेक्ट ले जाना होता है। बाकी मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। यहाँ का कुछ मुख्य बाज़ार ऐसा है, ये बाज़ार के अंदर जाएंगे तो आप काशी विश्वनाथ के अंदर घूमते रहेंगे, और ये वापस रास्ता जाता है जिस तरह से हम आए थे। और वहाँ जा कर के हम जो है लेफ़्ट लेंगे या राइट लेंगे, जो बोर्ड था जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से मंदिर घाट का रास्ता है, काल भैरव मंदिर का रास्ता है, और भी चीज़ें मुख्य मंदिर वहाँ पर है, छोटे छोटे देखने लगे। लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए, ये बात यहाँ पे मेरे को अच्छी लगी। लेकिन मैंने बोला ना कि VIP दर्शन, पता नहीं यार क्यों मैं उस चीज़ से बड़ा खिलता हूँ, तो इस चीज़ को ठीक करनी चाहिए। बनारस में आती सबसे पहली चीज़ जो मैंने खाई है, ये खाई है मटका कुल्फ़ी। ये बंदे ने मेरे को 20 रुपये की दी है, लेकिन 20 रुपये के हिसाब से स्वाद बहुत अच्छा है भाई। मेरे हिसाब से इसका रेट कम से कम 50 रुपीज़ होना चाहिए था, क्योंकि मटका कुल्फ़ी या मलाई कुल्फ़ी जिसे कहते हैं ना, हमारे दिल्ली में ही 50 रुपये की है, और हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ भी 50 की है। लेकिन ये बंदे ने 20 रुपये में दिया, लेकिन चीज़ बड़ी जेन्युइन है भाई, और रियल है, बिना केमिकल, प्योर दूध की, प्योर खोया, प्योर मावा। सच बता रहा हूँ भाई, ये तो देख के तुम्हें पता लग रहा होगा। जिस रास्ते से आए थे वो रामानंद मार्ग से, जहाँ रोपवे बन रहा था, वहाँ से हम जो है लेफ़्ट ले करके गए थे मंदिर की तरफ। अब वहीं से जब हम सीधा जाएंगे ऐसे इधर इस मेन रोड पे चलते रहेंगे, यहाँ से घाट है 500 मीटर। तो आइए इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि घाट का रास्ता कैसे है, उस टाइम जो है घाट का मतलब कैसा व्यू रहता है। सब ने हमें बताया कि अगर आपको आरती में बैठना है तो आपको 4 साढ़े 4 बजे आकर के ही अपने लिए जगह ले लेनी होती है, यानी जाकर के बैठ जाना होता है, ताकि आप लोग घाट पे आराम से आरती को देख सके। लेकिन हम लोग जो है मंदिर में इतना लेट हो गए, इसी वजह से अब जो है यहाँ से हम घाट को दूर से देखेंगे और क्या व्यू है, कैसा है नज़ारा है, वो सब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो डेवलप कितना है यार, ये देखो इतने बढ़िया बढ़िया जो है शॉपिंग मॉल जैसे बना दिया इन्होंने कि बंदा पहले दर्शन करे या शॉपिंग करे, उसको यही समझ नहीं आता। इस बाज़ार में भीड़ बहुत है यार, ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो अभी अभी बाज़ार लगा है, जैसे अपने यहाँ दिल्ली में लोकल बाज़ारों में होती है, ऐसे यहाँ पर इस टाइम पे भीड़ है। पर ये चीज़ देख करके अच्छा लगा, डेवलप काफ़ी है यार। ये देखो इन बच्चों की मस्ती चलती रहती है, ये यहाँ के लोकल बच्चे हैं। इस बाज़ार में एक चीज़ है, यहाँ पर जो है ना आपको अलग से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ जो है पूरा बाज़ार जो है बनारसी साड़ियों से है, क्योंकि बनारस की सबसे फेमस चीज़ एक दो ही है, एक पान और एक साड़ी। और तीसरे यहाँ के राजा जो हमारे हैं काशी विश्वनाथ यानी भोलेनाथ महादेव जी का मंदिर। इन 3 चीज़ों के अलावा काशी बिल्कुल अधूरा है। और बाकी यहाँ की पतली गलियों में दिखाते हैं कि कैसा जायका, कैसा स्वाद आपको आगे देखने को मिलता है, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब देखो इस चौक पर आकर के यहाँ पर जो है एक मंदिर है छोटा सा, और इधर से हमें देखना है यहाँ पार्किंग वाला रास्ता।
पार्किंग वाले रास्ते से जब हम अंदर जाएंगे घाट इधर पड़ेगा। और नहीं तो कोई भी कन्फ्यूजन हो, यहाँ पर जो भी सामान फूल माला या टॉयज़ बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई घाट किधर है, तो वो भी आपको बता देंगे। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर गंगा आरती देखनी है जो कि बड़ी फेमस है, उस गंगा आरती के लिए आपको जो है लगभग 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पे आना होगा, तब आप दर्शन अच्छे से कर पाएंगे आरती के। मीन्स आप उस आरती का हिस्सा बन पाएंगे वहाँ बैठ करके, नहीं तो आपको भी हमारी तरह दूर बैठ करके देखना होगा, जिसके लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो देखो, जिस बात का डर था मेरे को वही हुआ। अगर आपको दिख रहा हो दूर से यहाँ से, तो यहाँ पर आरती जो है शुरू हो चुकी है। ये भीड़ जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है ना, और ये सब लोग जो है इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पर आरती देखने के लिए। और यहाँ पर जो है आपको बोट वाले लोग जो हैं परेशान करेंगे फालतू में कि आप जो हमारी बोट में बैठ जाओ, 250 रुपये पर्सन, 300 रुपये पर्सन, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको बोट में बैठना है तो आप दिन के टाइम में आकर के अच्छे से यहाँ का व्यू और नज़ारा ले सकते हैं, रात में तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। और वो देखो एकदम प्यारी मस्त वाली बोट, मेरे को लग रहा है वो बोट रूम है शायद, पता नहीं, मैं पता करूँगा। अगर उसमें बैठना सस्ता और अच्छा होगा तो मैं उसके अंदर ज़रूर बैठूँगा। और ये यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा तो अच्छी बात है। मुझे लग रहा है इसका दूसरा पार्ट मेरे को बनाना पड़ेगा दिन का, तो मैं इस वीडियो को जो है यहीं एंड करता हूँ। और मैं आपको जो है दिन के टाइम यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा कल आकर के कि दिन में कैसा क्या होता है। लेकिन यार उस बोट ने जो है ना मेरे को बड़ा अट्रैक्ट करा है यार। मैं हल्का सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। बोट एकदम होटल की तरह लग रही है, बिल्कुल मस्त। और सॉरी, इन सब बातों में मेरे को ये दिखाना रह गया कि देखो यहाँ पर गंगा आरती कैसे होती है, एकदम भीड़ भाड़, बिल्कुल भीड़ भाड़। कैमरे की हमारी क्वालिटी नहीं है और आगे जाने का यहाँ से रास्ता नहीं है, इसलिए मैं आपको आगे जा कर के नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ये चीज़ मैं आपको कल दिन में और कल शाम को अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। जय महादेव। दोस्तों, गंगा आरती तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी। जो भी पंडित लोग, हमारे जो भाई लोग जो हैं गंगा आरती कर रहे हैं, वो गंगा आरती कैसे कर रहे हैं मैं आपको देखो पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ। सामने एकदम बोटों की भीड़ लगा दी गई है, वो गंगा आरती कर रहे हैं। तो ये मान लो पंडित जी को तो गंगा आरती दिख ही नहीं रही होगी भाई। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकता है, लेकिन ये मेरे को बुरा लगा थोड़ा सा कि यार पूजा के टाइम पे ना इन लोगों को बोट साइड में करवा देनी चाहिए और गंगा माता के सामने से पूजा होनी चाहिए। पंडितों को एटलीस्ट गंगा जी दिखाई तो दे। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखो कितनी भीड़ है। मैंने अभी आपको वीडियो में भी दिखाया और अब दिखाता हूँ कि गंगा जी तो पंडितों को नज़र ही नहीं आ रही होगी। ये चीज़ देखो मैं दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि देखो मेरी भी आस्था बहुत अच्छी है इनसे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। मैं आपको बस वो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि उनको तो भगवान जी मतलब गंगा नदी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, गंगा नदी जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे हमारे ब्राह्मणों को भी दिखनी चाहिए ना भाई, तभी तो आरती मानी जाएगी ना। जब सामने भगवान ही नहीं तो आरती कैसे होगी। आरती हो रही है यहाँ सारी, वहाँ से लेकर वहाँ तक आधा किलोमीटर दूर तक बिल्कुल बोट ही बोट है। और इन लोगों से सिर्फ 250 रुपये इसलिए लिए गए हैं बोट में घुमाने के लिए नहीं, बस ये बोट से गंगा आरती दिखाने के लिए। अभी थोड़ी देर हो जाएगी, फिर बोलेंगे हमारा टाइम होगा और उतार के उनको भेज देंगे। ये बहुत तगड़ा स्कैम करते हैं। इससे बढ़िया आप इन छोटी बोटों को बुक करो। गंगा आरती जो है आप आराम से वहाँ बैठ करके देखना चाहते हो तो आप जो है बहुत देर बाद आ सकते हैं। और देखो गंगा आरती देखने वाले देखो गंगा जी में खुद बैठ के देख रहे हैं। बताओ, गंगा आरती गंगा जी के अंदर बैठ के देख रहे हैं, क्या अजीब बात है यार। और दूसरी चीज़ ये है कि छोटी छोटी बोटों में जो है देखो आप, वो लोग वहाँ पे बोटें चल रही हैं घूमने के लिए। ठीक है, अगर आपको नज़ारा लेना है, मेरा मानना ये है कि हम ना दिन में बैठ करके अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से देख पाओगे। अभी अंधेरे में तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा, ना घाट दिखेगा ना आसपास का नज़ारा दिखेगा। तो इससे बढ़िया आप जो है कभी भी आप अगर काशी आओ तो दिन के टाइम बोटिंग करो तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। और हाँ, यहाँ पर कोई भी किसी का प्राइस जो है मतलब फिक्स नहीं रहता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी है जितना मर्जी मतलब बार्गेनिंग करवा करके अपने हिसाब से रेट लगवा सकते हैं। और ये देखो बोट, और ये कुछ लोग जो हैं अपना गंगा जल भर रहे हैं। लेकिन यार यहाँ पर भी नदी बहुत गंदी की हुई है, इसलिए मेरे को हरिद्वार अच्छा लगता है कि वहाँ पर जो है थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। ये देखो, ये हमारी माता है, ये हमारी गंगा है, ये हमें मतलब हज़ारों कष्टों से मुक्त करती हैं, हमारे पाप धोती हैं, और हमने इन्हीं को गंदा कर दिया है यार। क्यों ऐसा? खैर ठीक है, सबकी अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी मर्जी है। जय महादेव, जय गंगा माँ।